नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों की आयु आपको दी गई है। कोई स्कूल रहा होगा, उसमें अध्यापक पढ़ाते होंगे, तो किसी अध्यापक की आयु 32 वर्ष होगी, किसी अध्यापक की आयु 41 वर्ष होगी, किसी की 28, किसी की 54, किसी की 35, किसी की 26, किसी की 23, किसी की 35, किसी की 38, किसी की 40। ये उनकी सभी की एज रही होगी। तो आपसे पूछ रहे कि परिसर बताइए, इनका परिसर क्या होगा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि परिसर का फार्मूला होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 का पहला नंबर आपको मैंने बताया था कि परिसर का फार्मूला क्या होता है। बच्चों, परिसर का फार्मूला क्या होता है? अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान माइनस के न्यूनतम मान। अब यहाँ पर आप बताओ, सबसे अधिक आयु किसकी है? तो आपने कहा सबसे जो अधिक आयु वो आपकी 54 वर्ष है। कौन सी वर्ष है? 54 वर्ष है। और सबसे न्यूनतम कौन सी है? तो आपने बोला सबसे जो न्यूनतम है वो आपकी 23 वर्ष है। कौन सी है? 23 वर्ष है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 31 वर्ष। कितना निकल के आएगा? 31 वर्ष। ये बच्चों आपका परिसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अध्यापकों की आयु का माध्य क्या होगा, कि जो अध्यापक हैं उनकी आयु का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको समांतर माध्य का फार्मूला पता होगा। समांतर माध्य फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योगफल। फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योगफल। कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है। कुल पद कितने हैं आपके पास? आपके पास 32 है, आपके पास 41 है, आपके पास 28 है, आपके पास 54 है, आपके पास 35 है, आपके पास 26 है, आपके पास 23 है, आपके पास 35 है, आपके पास 38 है, आपके पास 40 है। तो ये आपके पास कुल पद थे। इनका मुझे क्या निकालना है? योगफल निकालना है। अब पदों की संख्या कितनी है, कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग हैं? 10 लोग। फिर से काउंट करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं। फिर से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। इसके बाद बच्चों आपको इन सभी के आयु का क्या करना है? योगफल करना है कि इनका योगफल कितना आएगा। तो बच्चों, जब आप लोग इन सभी की आयु का योगफल करेंगे तो आपकी जो आयु का योगफल आएगा वो 350। कितना आएगा? 350 आएगा। इसके बाद बटे में 10, तो आपका 0 0 कट जाएगा। तो आपका 35 वर्ष आपकी समांतर माध्य की आयु आ जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करो। ठीक है, जल्दी से। इसके बाद बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी बच्चे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको डाल लेंगे। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट।
बच्चों यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रमागत का क्या मतलब होता है। पहले ये भी आप साथ साथ में नोट करेंगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बच्चों क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्याएं, आने वाली संख्याएं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जो क्रम से संख्याएं आती हैं वो आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि आपकी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सभी की सभी संख्याएं आपकी कैसी हैं? क्रमागत संख्याएं। कैसी हैं? क्रमागत संख्याएं, जो कि क्रम से आ रही हैं। कैसी आ रही हैं? क्रम से आ रही हैं। तो ये आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। बच्चों इन संख्याओं के बीच में कितने कितने का गैप है? एक एक का गैप है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। 9 10 11 12 13 ये भी आपकी सभी यही संख्याएं होंगी। अब बच्चों हम लोग आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 3 क्रमागत संख्याओं का समांतर माध्य 10 है तो संख्याएं बताइए। तो बच्चों मैंने माना कि पहली संख्या बच्चों मैंने पहली संख्या x मान ली। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या, अभी मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं में कितने कितने का गैप होता है? एक एक का गैप रहता है। तो इनके बीच में कितने का गैप है? एक का गैप है। इसके बाद तीसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी? x+2, क्योंकि इनके बीच में मुझे गैप कितना रखना? एक ही रखना है। इनके बीच में गैप कितना रखना? एक ही रखना है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों संख्याएं मैंने मान ली। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का समांतर माध्य 10 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल और बटे में कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य आपको 10 दिया गया है। कुल पद कितने आपके पास? कुल पदों का योगफल x + x+1 + x+2, इनको मैंने सभी को जोड़ करके लिख दिया। कुल पद कितने आपके पास? कुल 3 पद थे। कितने पद थे? 3। तो 30 इधर इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब x आपके हो जाएंगे 3x, 1 2 आपका हो जाएगा 3, ये आपके हो जाएंगे 30, ये आपके हो जाएंगे 3x+3। अब इसको इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब आप समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर आप इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो 3x ये जब आपके 3 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। जब प्लस का उधर जाता कैसा हो जाता? माइनस का। अगर माइनस होता तो उधर आपका प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस का है। जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो बच्चों यहाँ पर आपके आ जाएगा 27, और 3 एक 3 नेम आपका 27। तो बच्चों x वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x वैल्यू आपकी 9 निकल के आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कि संख्या बताओ, तो सभी आपको संख्या बतानी है। तो पहली संख्या आपने क्या मानी थी? x, तो x वैल्यू कितनी आ गई? 9। दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी? x+1, तो x+1, ये x वैल्यू 9 और +1 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तीसरी संख्या ये x+2 मानी थी, तो 9 + 2 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 11 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
तो बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले यहाँ से यहाँ तक नोट करो, जहाँ तक आपको दिख रहा है 9 तक यहाँ तक नोट करो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर यहाँ तक नोट करो। इसके बाद आप नीचे भी नोट करना है सारा कुछ। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसके बाद हेडिंग डाल देंगे, आप लोग बहुलक क्या डालेंगे, बहुलक हेडिंग डाल देंगे कि बहुलक क्या होता है। बच्चों बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड कहते हैं। बच्चों मॉड क्या होता है आपको ध्यान रखना है। मॉड की परिभाषा क्या होती है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सभी को लिखना है किसी, क्या लिखना है, किसी प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता। मतलब कि जो भी आपका डाटा दिया जाएगा उस डाटा में जो सबसे अधिक बार संख्या आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुलक क्या होता है। जो भी आपके डाटा दिए जाएंगे, डाटा में जो सबसे अधिक बार संख्या आएगी वो आपका बहुलक कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 2 दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपसे कह रहे बहुलक बताओ, तो इसमें आपका जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वो आपका बहुलक कहलाएगी। तो इसमें 5 और 7 आपकी सबसे अधिक बार आई, तो दोनों सेम बार आई हैं, तो 5 और 7 आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बड़े आंकड़ों का बहुलक। क्या लिखेंगे, बड़े आंकड़ों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े आंकड़ों का बहुलक, बड़े आंकड़ों का बहुलक, इसको आपको इम्पोर्टेंट डाल लेना है। बड़े आंकड़ों का बहुलक, मान लेते हैं कभी कभी डाटा बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसमें आपको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो वहाँ पर आप कैसे चीज़ों को डील करेंगे, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिखना होगा बड़े आंकड़ों का बहुलक आप कैसे ज्ञात करेंगे। आंकड़ों की सारणी बनाने का कार्य मिलान चिन्ह, क्या चिन्ह, मिलान चिन्हों, मिलान चिन्ह को इंग्लिश कहते हैं टैली मार्क्स। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स का प्रारंभ करते हुए प्रेक्षणों के बारंबारता बनाकर पूरा किया जा सकता है। पूरा किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो जब भी आपके सामने बड़े आंकड़े दिए जाएंगे, आपके सामने कई सारी संख्याएं दी जाएंगी, तो वहाँ पर आपको टैली मार्क्स का चिन्ह करके आपको सारणी बनानी। मैं आपको एक क्वेश्चन देके आपको समझा देता हूँ
ताकि आपको चीज़ों को ध्यान बना रहे कि कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बात समझ लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है, आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। निम्न आंकड़ों की बारंबारता, यही आपका लिखा हुआ मिलेगा। निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाते हुए बहुलक ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और नीचे आपको डाटा भी दिया जाएगा, जैसे कि डाटा है 12 है, 12, 14, 12, 15, 16, 13, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 17, 13, 15, 16, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 13, 15, 14। तो ये आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आपको बारंबारता सारणी बनानी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि बहुलक कौन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सारणी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। बच्चों बारंबारता का मतलब होता है कौन संख्या कितने बार आई है, कितनी बार आई है वो संख्या, उसका मतलब होता है बारंबारता। और यहाँ पर आप लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को कहते हैं टैली मार्क्स। क्या कहते हैं? टैली मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना संख्या कौन कौन संख्या। संख्या आपकी 12 थी, संख्या आपकी 14 थी, संख्या आपकी 15 थी, संख्या आपकी 16 थी, संख्या आपकी 13 थी, संख्या आपकी 17 भी थी, 17 के बाद आपके पास 18 भी थी। ठीक है, 18 भी थी, संख्या 18 के बाद आपके पास 19 भी थी। अब यहाँ पर देखो 12 संख्या कितने बार आई है। 12 संख्या कितने बार आई? 1, 2, इसके बाद नहीं, यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 बार संख्या आई है। संख्या 14 कितनी बार आई है? संख्या जो 14 है वो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार आई है? 6। ऐसे आपको काउंट करना। ऐसे 15 कितनी बार है? 15 बच्चों आपकी 12 बार आई है। 16 कितनी बार आपकी? 5 बार आई है। 13 कितनी बार? 4 बार आई है। 17 आपकी 2 बार आई है। 18 आपकी 1 बार संख्या आई है। 19 आपकी 1 बार संख्या आई है। अब यहाँ पर आपको मिलान चिन्ह कैसे बनाने होते वो यहाँ पर आप देख लो। जैसे कि 1, 2, 3 बन जाएगा 5। अब 6 बनाना है तो 1, 2, 3, 4, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6। तो पांचवी लाइन हमेशा तिरछी लाइन होती है। जैसे 12 खींचना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पांचवी के बाद आपको ये साइन लगाना। 5 हो जाए, 1, 2, 3, 4, पांचवी ऐसी 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 2, 12। अब 5 खींचना तो 1, 2, 3, 4, 5। 4 खींचनी तो 1, 2, 3, 4। अब 2 खींचनी तो 1, 2, 1 खींचनी 1, 1। तो ये आपके मिलान चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है। अब यहाँ पर देखो कि बहुलक में सबसे अधिक बार कौन आया है। तो आप बारंबार सबसे अधिक बार किसकी आई है? 12। 12 किसकी है? अब यहाँ पर बहुलक 12 मत बता देना, 12 बार कोई संख्या आई है, वो संख्या कौन है? 15 है। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कई सारे बच्चे आंसर 12 लिख देते हैं, उन्हें इस चीज़ का मतलब नहीं पता कि बारंबारता का मतलब क्या होता है।
बारंबारता का मतलब ये होता है कोई संख्या होगी वो संख्या 12 बार आई होगी। तो वो संख्या कौन है? वो संख्या आपकी 15 है। तो 15 इस डाटा का बहुलक हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ समझनी है। अभी आपको और भी चीज़ें समझानी है। तब तक कि आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको समझाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो, फिर इसको नोट करो। ठीक है, इसके बाद ये भी नोट करो जल्दी से। तो बच्चों, आप सभी लोगों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती होंगी। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।